नमस्कार, मैं हूं शीतल रॉय। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हमारा विधायक कैसा हो। आज हमारे बीच मौजूद हैं घटिया विधानसभा के विधायक रामलाल मालवीय जी। आज हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके क्षेत्र में उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कार्य किया है। क्योंकि चुनावी माहौल है और हर विधायक को आज जनता के दरबार में अपना रिकॉर्ड कार्ड देना है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पिछले जो 5 सालों का कार्यकाल रहा है उसका लेखा जोखा जनता को बताया जाए। सर, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। जी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी सर, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है और आपके कार्यों का वैसे जनता के क्षेत्र में आप तो वैसे काफी लोकप्रिय हैं। यही कारण है कि चूंकि प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस की सीट है और विधानसभा और आपका जो व्यवहार है, आपका जो कार्य करने का जो जज्बा है, लोगों को वाकई बहुत पसंद आता है। ऐसे में इस बार क्या चुनौती के रूप में देखते हैं? हम लोग मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना जो विजन लेकर आई है, जो वचन देकर कमलनाथ जी ने जो पिछले 15 महीने की सरकार में जो काम किया, उन कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जो काम 15 महीने में हमने किया, उन बातों को हम लोगों के बीच में दे रहे हैं। और अभी 5 वचन जो माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता को दिया, उस विजन को लेकर हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि आपके कार्यों का अगर देखा जाए क्षेत्र में जब हमने बात किया तो वाकई बीजेपी वाले भी आपकी तारीफ करते हैं, तो क्या कारण है? मैम, हम लोगों ने जो योजनाएं चालू की थी, मैं अपने क्षेत्र में पेयजल योजना के करीब अपने डेढ़ साल की सरकार में 56 नल जल योजनाओं को स्वीकृत कराया, टंकी सहित, जिसमें 4 बड़ी योजनाएं ताजपुर, नजरपुर, बकानिया और बाड़कुमेर 2-2 करोड़ की योजनाएं थी। सरकार उसको 3 साल बाद भी काम नहीं कर पाई, बजट नहीं, हमारी सरकार चेंज होने के बाद। मैम, हम लोग इस प्रकार हमारी सरकार में हमने 15 महीने के कार्यकाल में 9 सड़कें मंजूर करे। मैंने शिक्षा विभाग के माध्यम से मेरे जो क्षेत्र में करीब मेरे तीसरा कार्यकाल में 33 हाई स्कूलों का मैंने नवीन हाई स्कूल बनवाए, बहुत बिल्डिंग भी स्वीकृत करा के पब्लिक के बीच में दी। मेरा मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और बिजली, इन मुद्दों को लेकर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और हम लोगों ने ये काम किया भी है। मैं घटिया विधानसभा के क्षेत्र के सभी मतदाताओं की ओर से ये निवेदन करना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश की जो हमारी जनता है उनसे, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम गौशाला खोलने का हमारा निर्णय था, उसको हम लोग व्यवस्थित रूप से चालू करेंगे। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। मध्य प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता को 5 वचन दिया है, जिसमें नारी सम्मान योजना के रूप में 1500 रुपए प्रति नारी को मिलेगा। प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में जितने भी 18 साल से ज्यादा उम्र की हमारी माता बहनें, उनको मिलेगा। 500 रुपए में प्रत्येक घरों में हम लोग गैस की टंकी देंगे। जो गैस कनेक्शन लोग दे तो दिए, लेकिन टंकी नहीं भर पा रहे, 1150 और 1200 रुपए मिल रही, तो हम लोग 500 रुपए में गैस की टंकी देंगे। हम लोग 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट में हाफ। किसानों को 7500 रुपए में हम लोग जो सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराएंगे। अधिकारी कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन हमारी है उनको हम लोग बहाल करेंगे और पुरानी पेंशन के आधार पे ही अधिकारी कर्मचारियों को हम लोग उसका लाभ देंगे। मैं हमारे क्षेत्र में जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं कि हम लोगों ने घटिया विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने का काफी प्रयत्न किया है, लेकिन भाजपा की सरकार ने कहीं ना कहीं उसमें हर बार रोड़े अटकाने का काम किया है। घटिया का नाम परिवर्तन नहीं हुआ है। हम लोग आने वाले समय में घटिया का नाम पुनः परिवर्तन करेंगे। सरकार आने पर घटिया का नाम महाराणा प्रताप नगर रखेंगे। ये हम लोगों की मध्य प्रदेश की हमारे घटिया विधानसभा क्षेत्र के साथियों को मैं वचन देता हूं। मैं घटिया को नगर पंचायत बनाने का भी मैं वचन देता हूं कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, हम लोग घटिया को नगर पंचायत बनाएंगे। दूसरी बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में पेयजल की है। नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना का आसन लेकर आई, लेकिन मैम नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना लेकर आई मैम, लेकिन उन्होंने भाजपा की सरकार ने घटिया के साथ शौचालय व्यवहार किया। हमारी सरकार बनेगी, मैं घटिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना से जोड़कर गांव को पेयजल, शुद्ध पेयजल मिले, उनको सिंचाई के लिए पानी मिले। मैम, ये काम भी हम करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है
सर यहाँ पर आपने कहा कि चूंकि 15 महीने की जो सरकार थी उसमें हमने काम किया, आपने अपने 15 महीने का कार्यकाल गिनाया, क्योंकि आप पिछले 5 सालों से विधायक हैं, तो आपने जी 5 सालों का उल्लेख क्यों नहीं किया? मैम, सरकार के बाद तो मैं हम लोग जो काम किए उनका भी उल्लेख मैं आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन मैं 15 महीने में जो बड़ी उपलब्धि की वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। 5 साल का कार्य, अभी 4.5 साल हो गया हम लोगों का। हमने जो क्षेत्र पे काम किए हैं सड़क के रूप में, मैं मेरे 9 सड़कें इस साल बनवा कर दी और जिनका लोकार्पण भी हो गया है, जिसमें कर्नावत, घटिया चक, उनेल स्टेशन से, ये सारी चीजें आपने की है। धुमाड़ा से पिपलिया सारंग, खेड़ा चितावलिया, मैंने 9 सड़कों का काम किया। मैंने बड़ा काम, दो मेरी विधानसभा में 2 बड़ी सड़कें लाके दी, एमडीआर घोषित कराकर। उनेल से महिदपुर 24 किलोमीटर, और नागजिरी से लेकर मक्सी रोड वाया लालपुर, लालपुर, मानपुरा, दूधरसी, हरनियाखेड़ी, बोड़ानी, बांसखेड़ी, बेसोदा, ब्यावरा होते हुए मक्सी रोड को जोड़ा है। 2 बड़ी योजनाएं मैंने अपने क्षेत्र दी में। दूसरी चीज आपने कहा कि जो घटिया विधानसभा सीट को नाम परिवर्तन को लेकर आप प्रयासरत कर रहे हैं। जहां तक जानकारी है कि जितने नाम परिवर्तन बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं उतने शायद कभी नहीं हुए हैं, तो आपने अगर मतलब आपने प्रयास किया है तो अभी तक नाम परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है, क्या रीजन है? विधानसभा में अपनी तरफ से बात प्रश्न के माध्यम से रखी, याचिका के माध्यम से हम लोगों ने रखी, लेकिन भाजपा की सरकार होने की वजह से उसमें हमारे यहाँ का नाम परिवर्तन करने में तकलीफ आए, इसलिए वो नहीं हो पाया। मैं सरकार बनने पर मैं निश्चित रूप से आपको आपके चैनल के माध्यम से घटिया विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं, साथियों को, आशीर्वाददाताओं को ये आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की बन रही है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में। कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और घटिया का नाम परिवर्तन होगा। अभी आपने कहा कि कमलनाथ जी, आप अगर सरकार आपकी बनती है तो जो महिला सम्मान, जो शिवराज जी की लाडली बहना योजना, नारी सम्मान जो आप 1500 रुपए की राशि देंगे, वही शिवराज जी अभी 1000 रुपए पर मंथ राशि लाडली बहना के नाम से दे रहे हैं। तो अब उसमें एक सवाल उठता है कि क्या सरकार, जो भी सरकार आती है, या शिवराज जी वही पैसे दे रहे हैं, आप उसको भी मतलब विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नारी सम्मान के लिए आप उसको भी देने वाले हैं। उनको सम्मान कर रहे हैं, हम लोग उनको स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसमें भिन्नता है मैम। भिन्नता कैसी है? वो 23 साल से ज्यादा कम उम्र वाले को नहीं दे रहे हैं, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले को नहीं दे रहे हैं। तो 18 से हम लोगों का जो कांग्रेस पार्टी ने जो वचन दिया है वो 18 साल से जितनी भी एज होगी उनको देंगे। उनने प्रतिबंध लगा दिया कि जिनके घर में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है उनको नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर वाले को नहीं मिलेगा। ये ऐसे कई पॉइंट उन्होंने लगा दिया। तो वो जो जिनको पेंशन मिल रही है, गरीब परिवार को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उनको वो उसमें से 600 रुपए माइनस करके 400 रुपए दे रहे हैं। तो भेदभाव कर रहे हैं। हमारी सरकार आने पर हम पूर्ण रूप से उनको 1500 रुपए वो देंगे, और जो विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन जो मिल रही है, कमलनाथ जी ने 300 से बढ़ाकर 600 किए, और आने वाले समय में उनको प्रत्येक माह 1000 रुपए पेंशन अलग से मिलेगी, और 1500 रुपए नारी सम्मान में भी जितनी भी 18 साल से ज्यादा उम्र की हमारी माता बहनें उन सबको मिले। अब इस पे सर, क्या आपने घोषणा पत्र में आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री होता है उसका विजन ऐसा नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हर घर के शिक्षा अभियान जोड़ा जाए, जो पढ़ नहीं पा रहे उनके लिए अलग से कुछ ऐसी योजनाएं बने? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। उन्होंने जहां मजरा टोला में जहां 20 बच्चे मिलते थे वहां भी विद्यालय खोल के शिक्षा देने का काम किया है। और वर्तमान सरकार ने उन स्कूलों को बंद कर सीएम राज स्कूल के माध्यम से एक जगह मर्ज करने का काम किया है कि बसों से इतने दूर बच्चों को लाएं। हम तो आज भी ये कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भले जहां 20 बच्चे मिले वहां स्कूल होना चाहिए, उन बच्चों को वहीं पे पढ़ने के लिए शिक्षा देना चाहिए। बड़े परिवार के लोग तो शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल में वहां आने में उनको व्यवस्था नहीं हो पाती, उनके पास साधन नहीं हो पाता। सरकार भले कहे कि हमारे पास हम लोग साधन है, बसें देंगे, लेकिन आज तक कहीं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जो पुरानी बिल्डिंग है उनको डिसमेंटल करके आने वाले समय में नई बिल्डिंग बनाएंगे। हमारा तो अनुरोध सरकार से था, हमने विधानसभा में भी पिछले बजट सत्र में जब बात आई सीएम राज स्कूल की तो हमने उसका स्वागत किया, लेकिन उसमें जो विसंगति, हमने कहा पहले आप स्कूल बनाते, आप शिक्षकों की व्यवस्था करते, उसके बाद सीएम राज विद्यालय खोलते तो उसकी अलग हम लोगों को कुछ सौगात मिलती। ये बात हम लोग कर रहे हैं। अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य,
इन क्षेत्र को, इन बातों को लेकर क्षेत्र में हम लोग की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। ये काम हम लोग करेंगे, लोगों को घर में बिजली आपके मिले। क्षेत्र में भी सर अभी शिक्षा के लिए काफी मामले आते हैं। कई लोग बोलते हैं कि शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, जैसा होना चाहिए, लोगों को अभी भी बाहर आना पड़ता है। तो उसके लिए आपने अपने बारे में बताइए कि आपने इतने सालों का जो आपका कार्यकाल रहा है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है? मैंने शिक्षा के क्षेत्र में मैम सबसे ज्यादा उपलब्धि मेरी विधानसभा के मेरे पिछले 15 साल के कार्यकाल में करीब 86 हाई स्कूल मैंने खुलवाए हैं पूरे विधानसभा में। एक पहली बार 98 में हम लोगों को 99 में जब 3 साइज के हाई स्कूल मिले थे, बाढ़ में, रुई और पिपलोदा सागोती माता में, सबसे पहले मैंने इंडियाणु में वहां से प्रारंभ किया था। हम सतत इस बात को जारी करेंगे कि 3 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए और 5 किलोमीटर में हाई स्कूल खोलना हमारा होना चाहिए। ये निरंतर हम लोगों का प्रयत्न है और आगे भी जारी रहे। हेल्थ को लेकर अभी अगर हम हॉस्पिटलों में अगर हम सर्वे करें तो आज भी मध्य प्रदेश में अगर देखें हर हॉस्पिटल में या सरकारी जो रिकॉर्ड में आंकड़े हैं वहां पर भी देखेंगे कि प्रसूताओं की जो मौतों का आंकड़ा घटता नहीं है। उसका क्या रीजन? और आपके वहां पर ऐसे डॉक्टरों, चूंकि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हॉस्पिटल बिल्डिंगें बनकर तैयार है लेकिन जो डॉक्टर है या उसकी व्यवस्था है वो लचर है। तो इसके लिए आप किस नजरिए से देखते हैं? हमारा निवेदन इतना बड़े कि स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, घटिया में है, उनेल में है, ताजपुर में है, नरवर में है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन वहां पे डॉक्टरों की व्यवस्था समुचित पूरे स्टाफ नहीं होने से, महिला डॉक्टर नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्र के हमारी माता बहनों को अगर कहीं तकलीफ होती है तो उनको समय पर उज्जैन लाना पड़ता है। कई बार ये समस्या आती है। हम लोग निरंतर प्रयत्न किया, हमने हमारी सरकार में भी निरंतर प्रयत्न किया था। उरेल में हम लोगों ने महिला डॉक्टर की व्यवस्था की है, घटिया में भी हम लोग महिला डॉक्टर की व्यवस्था करने का हम लोगों ने काम किया है और आने वाले समय में और भी करें। लेकिन सर स्वास्थ्य के लिए विधायक नीति से अलग एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा के दी कि इन बिल्डिंगें तो बहुत बन जाती है सरकारी खजाने से, तुरंत जिला चिकित्सालय तक भेज, सरकारी खजाने से बिल्डिंगें बनकर तैयार हो जाती हैं अस्पतालों के, लेकिन उसके अंदर की व्यवस्था लचर होती है। चाहे उसका प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती है उसका खामियाजा पेशेंट को उठाना पड़ता है। पिछले 3 वर्षों में मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग तो हम लोगों ने 14 बनवा दी, लेकिन बिल्डिंग बनकर तैयार है, उसमें स्टाफ की कमी है और स्टाफ नहीं होने की वजह से क्योंकि डॉक्टर सरकार दे नहीं रही है। इस चक्कर में हम लोगों को जो स्वास्थ्य की जो असुविधा हो रही है उसको आने वाले समय में हम पूरा करें। डॉक्टर क्यों सरकार नहीं दे रही, क्या रीजन है? अब ये तो सरकार से प्रश्न करें मैम आप। हम लोगों ने तो विधानसभा में इस बात को रखा कि हमारे क्षेत्र में डॉक्टर की व्यवस्था आप लोग करें, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। एक चीज सर, एक कॉमन चीज किसानों को लेकर, चूंकि वाकई आप काफी एक्टिव है अपने क्षेत्र में और आप हर घर तक वाकई जाते हैं और इतने सालों से राजनीति करियर है आपका। किसानों की जो समस्या आपने कहा है कि किसानों का इतना कर्ज माफ, ये सारी चीजें हैं, क्या वाकई लगता है कि मध्य प्रदेश में किसान की जो स्थिति, मध्य प्रदेश का किसान इतना परेशान था सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार 15 महीने में, कि किसान अपनी उपज जो लेकर मंडी में जाता था उसको सही दाम नहीं मिलता था, और दाम मिलता था तो कैसे मिलता था? वो भुगतान अगर मंडी में जाता अपनी फसल बेचने तो उसको नगद भुगतान नहीं होता था, उसको पूरा पैसा कहते थे, चेक देते थे, आरटीजीएस करते थे। किसान को अगर मंडी में अपनी ट्राली अपना माल बेचने ट्राली लेकर जाता था तो उसको डीजल का पैसा भी घर से लेके आना पड़ता था। कमलनाथ जी की सरकार बनी, उन्होंने किसानों को नगद भुगतान दिलाने का काम माने कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए किया है। किसानों को उन्होंने कर्ज माफी का काम प्रारंभ किया था 15 महीने की सरकार में। किसानों को 3 बार बीमे की राशि दी, सोयाबीन खराब हुआ तो पैसे दिया, गेहूं खराब हुआ तो पैसा दिया, 3 बार राहत राशि 15 महीने की सरकार ने दी है। और अभी 3 साल के बाद अभी मामा जी ने, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने किसानों को खाते में बड़े बड़े आयोजन करके, अभी राजगढ़ में आयोजन किया कि हम लोग किसानों का ब्याज माफ करेंगे। जब आपने 3 लाख रुपए तक का ऋण पहले से बिना ब्याज के ऋण दे रखा है, फिर माफ कौन सा कर रहे? 2 लाख से ऊपर आप कर नहीं रहे, तो 1.5 से 2 लाख के बीच, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के बीच में डिफरेंस कहाँ आ रहा? उनको तो लाभ मिल ही नहीं पा रहा कि 3 लाख रुपए तक का 2 लाख ब्याज कैसे लग रहा किसानों को? सर ऐसा भी कोई समस्या आ रही है क्या? अगर सरकार कोई किसान कर्ज माफ कर देती है
तो बैंक उसको डिफॉल्टर घोषित कर देता है। क्या इसके ऐसे कोई मामले आ रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश के मंत्री माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने विधानसभा में प्रश्न में हमारे कांग्रेस के साथी के प्रश्न में उत्तर दिया है कि 27,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है मध्य प्रदेश में। तो हमारी योजना थी, हम लोगों ने वापस चालू करेंगे, इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, इसलिए कुछ किसान डिफॉल्टर हुए, उनको ब्याज लगा, उनको दोबारा लोन नहीं मिल रहा है। अगर उसको लोन भी जरूरत नहीं है मिल रहा, बैंक लोन नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिल रहा। हम लोगों ने उसके लिए निरंतर प्रयास किया। आने वाले समय में हम लोग पुनः प्रयास करेंगे, किसानों को, जो डिफॉल्टर हुए किसान उनको भी बचाएंगे, और किसान कर्ज माफी का काम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आने वाले समय में उनका भी कर्ज माफ करेंगे। या यूं कहें कि सत्ता के खेल में बेचारा पिस तो किसान रहा है, एक बोले माफ करना, एक बोले बैंक डिफॉल्टर कर दिया, उसको नहीं मिल रहा, तो बेचारा किसान जाए तो कहां जाए? दोषारोपण करने की बनिस्बत कांग्रेस की सरकार ने जो योजना प्रारंभ किया था किसानों का ऋण माफी का, अगर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान अगर किसानों के हितैषी होते तो वो किसानों को ऋण माफी वाली योजना को निरंतर चालू रखते, किसानों को सस्ते दाम पर खाद दिलाते, किसानों को सस्ते दाम पर बीज दिलाते। अभी तो नकली खाद मिल रहा है, नकली बीज मिल रहा है, किसान परेशान हो रहा है। एक ये भी चीज आती है, आपने कहा कि फसल सरकार नहीं खरीदती है, कई चीजों में एक किसान और सरकार के बीच का जो एक होता है कि क्या उत्पाद मध्य प्रदेश में होना चाहिए, किस क्षेत्र में कौन सा होना चाहिए, उसके लिए जलवायु जो है कौन सा कहाँ बेहतर है। जैसे कि कमलनाथ का छिंदवाड़ा जो मॉडल है बहुत प्रचलित है, उन्हें पता है कि मेरे क्षेत्र में कौन सी फसल उगानी है, कौन सी नहीं उगानी है, उस क्षेत्र पे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो क्या कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश पे उन्होंने, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया था? उस समय की बात में कर रही हूं। कोऑर्डिनेट किया मैम, मैं बता रहा हूँ, मालवा से सोयाबीन का है तो यहाँ सोयाबीन के लिए अलग प्रयत्न किया। हमारा जो आगर, सोयत, शाजापुर जिला है उनमें संतरे का उत्पादन होता है तो फल यूनिट लगाने की बात की है। अन्य क्षेत्र में उद्यानिकी के माध्यम से किसानों को किस प्रकार हम लोग प्रोत्साहित कर सके, उन फसलों को किस प्रकार बो सके, उनको ज्यादा लाभ दिला सके, उनका काम किया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, उसके बाद आता है गेहूं, चना, सरसों, अन्य फसलें, और फिर सब्जियों के माध्यम से हमारा आलू, प्याज और लहसुन, ये 3 चीज किसान हमारे मालवा क्षेत्र में काफी बड़ी मात्रा में पैदा करता है। समय पे इनका न तो भाव मिलता है, न भाव ना मिलने का कारण क्या सर? भाव ना मिलने का कारण क्योंकि किसान तो दोनों तरह बर्बाद हो रहा है, उसकी फसल से ज्यादा उसकी लागत हो जाती है, वो तो खेत में नष्ट कर दे रहा है। प्याज देखिए आप, खेतों में नष्ट कर देते हैं। पिछले 2 साल से किसान अपना प्याज खेतों में से जब लेकर मंडी में आता है तो उसको मंडी का भाड़ा भी नहीं मिल पाता, ट्रैक्टरों का और ट्रालियों का और गाड़ी का। तो इस चक्कर में कई किसान परेशान हो रहे हैं, वो कर्ज के तरह दब रहे हैं। तो रीजन कहाँ आता है? या बिचौलिया, या सर? रीजन बिचौलिया नहीं, सरकार उसमें भाव नहीं दे पा रही। तो सरकार ने, जब हमारी सरकार थी केंद्र में 2014 के पहले, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, किसानों को बोनस दे रहे थे, प्याज पे बोनस दे रहे थे, सोयाबीन पे बोनस दे रहे थे, गेहूं पे बोनस दे रहे थे। लेकिन जब से 2014 से भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, किसानों के साथ जो बोनस दे रहे थे वो बोनस बंद करके आज भी किसानों का 2018 के पहले का बोनस बाकी है। अब सरकार उसको बोनस दे के सरकारी समितियों के माध्यम से गेहूं खरीदते, अगर उसको बोनस देते तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते, उनको धन्यवाद देते, लेकिन वो योजना बंद कर दी और आज किसान परेशान हो रहा। ये तो कुल मिला के सत्ता आएंगी जाएंगी, पार्टियां बदलेंगी, लेकिन किसान की स्थिति वही रहेगी। हम आगे चलते हैं। अब आपके क्षेत्र में चूंकि चुनाव 6 महीने बाद, 6 महीने क्या बहुत कम समय बचा है, चुनाव है और आप अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे, तो क्या ऐसी जरूरत है जो आप नहीं कर पाए हैं? चूंकि 5 सालों में अगर देखें कि मुझे ये करना था, नहीं कर पाया हूँ, और उस क्षेत्र में विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में आप क्या अपनी राय? मेरा आपसे ये अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग, हमारे क्षेत्र में 2 गांव ऐसे बच्चे जिनको हम लोग सड़क से नहीं जोड़ पाए, एक सुतारखेड़ा और दूसरा हमारा मोतीपुरा गांव। इन गांवों को हम लोग मुख्यमंत्री सड़क में भेजा, प्रधानमंत्री सड़क में भेजा, विधानसभा में हम लोगों ने याचिका और प्रश्न के माध्यम से मंत्री जी से जवाब ले लिया। पर उज्जैन के जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं माननीय सांसद महोदय। तो सांसद महोदय, हम लोगों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से लिखित में प्रश्न क्या आवेदन के माध्यम से उनको मैंने 2 पत्र लिखे कि माननीय सांसद महोदय इन गांवों को सड़क से आप जोड़ने की व्यवस्था करें। मैं अपने 15 महीने इन गांवों को नहीं जोड़ पाया, लेकिन 15 महीने की सड़क में
मैंने एक साथ 6 सड़कों का भूमि पूजन एक दिन में किया था मैम, जिसमें चाहे हमारा कुमारिया गांव हो, चाहे खुसला खेड़ी हो, चाहे मोला खेड़ी हो, चाहे देर खेड़ी हो। जी जी, कोई ना कोई एक चीज है कि आपका एक सपना है जो ये पूरा नहीं हो पाया है, वहीं अगर देखा नहीं, जाए ये तो तो रोड बना समुदाय। दिए। दो मेरे सपने में आने वाले समय में बच्चों को किस प्रकार अच्छी शिक्षा दिला पाए, लोग बच्चे युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार हम लोग किस प्रकार दिला पाए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम लोग किस प्रकार स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा पाए, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा, पेयजल उनको मिले, किसानों को और खेती करने के लिए बिजली मिले, पानी मिले, गांव में हम लोगों के लिए 24 घंटा बिजली मिले। ये काम हम लोगों का पूरा व्यवस्थित रूप से हम लोग प्रयत्नशील है और आने वाले समय में भी करेंगे। मैं पिछले कई सालों से घटिया विधानसभा क्षेत्र के हमारे मतदाताओं की सेवा कर रहा हूं। आने वाले समय में भी उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। मेरा तो प्रयत्न है कि गांव के अंतिम व्यक्ति को रोजगार का लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति को आवास का लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति को किस प्रकार हमारी माँ बहन बेटियों को हम लोग कानून व्यवस्था के माध्यम से उनको सुरक्षा दिला पाए, ये काम हम लोग करेंगे आने वाले समय। तो ये थे हमारे बीच घटिया विधानसभा के विधायक रामलाल मालवीय जी, जिन्होंने वाकई अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं और जनता के आखिरी व्यक्ति तक वो जाते हैं। यही कारण है कि पिछले कई सालों से वो चुनाव जीतते आए हैं और आने वाले समय में भी काफी जनता का उत्साह और क्रेज उनके प्रति रहता है, क्योंकि वो ईमानदारी से अपनी जनता का जो सेवा का जिन्होंने शपथ ली थी, तो वाकई ईमानदारी से निभाते हैं। ऐसे ही हम आपको हर विधानसभा का लेखा जोखा, जो नेताजी का रिपोर्ट कार्ड है, वो आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम हमारा विधायक कैसा हो।